but I just wanted to talk to you. हेलो, प्लीज यार, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो तो मैं डर चुका हूँ। प्लीज बाहर आ जाओ। अरुण के इतना बोलने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें एक साथ आने लगी, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। ये सुनकर अरुण बहुत ही ज्यादा डर गया। अब आवाजें और भी तेज आने लगी थी। अरुण की हालत अब खराब होने लगी थी। वो जहां से आया था उसी तरफ भागने लगा, लेकिन अचानक से आवाजें बंद हो गई और अरुण भी रुक गया। उसने ध्यान दिया कि उसके बगल में एक कमरा है जिसका दरवाजा अचानक से थोड़ा खुला। अरुण उसके अंदर जाकर देखना चाहता था कि वहां क्या है। उसने धीरे से दरवाजे को पूरा खोलना शुरू किया। कमरे में घुप अंधेरा था। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो अंदर चला जा रहा था। उसे ऐसा लगा कि उसके सर से कुछ टकराया, जिसके बाद अरुण ने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर देखा। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां 3 लाशें लटकी हुई थी जो उसने नीचे फ्रेम में देखी थी, जो अब भी सड़ रही थी। ये क्या है? ये तो श्रेया की फैमिली है। अरुण काफी घबरा चुका था। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, वो किसी चीज से टकरा कर गिर गया। उसने खुद को संभालते हुए जब फोन की रोशनी को नीचे की तरफ किया, तब उसने जो देखा वो देखने लायक नहीं था। इतने भयानक मंजर को देखकर अरुण की सांसें अटक गई। नीचे अनगिनत लाशें जमीन पर ऐसे पड़ी हुई थी मानो सब्जी मंडी में सब्जियां पड़ी हों। ये मैं कहां फंस गया? अरुण वहां से जैसे तैसे बाहर निकला और खिड़की की तरफ भागने लगा। अरुण तेजी से भागता जा रहा था कि तभी उसने अपने सामने किसी को देखा। ये देखकर अरुण रुक गया। कौन है? कौन है वहां? श्रेया, क्या तुम हो? अरुण के ऐसा कहते ही उसे सामने से तेज तेज किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाज अरुण के नजदीक आने लगी और जो अरुण ने अपने सामने देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। श्रेया, तुम? तू कितना बेवकूफ है। कहता था कि छलावा पढ़ी है, लेकिन तुझे देखकर लगता नहीं कि तूने वो किताब कभी पढ़ी भी है। क्या तुम हो उस किताब के अज्ञात लेखक? मैंने ही लिखी है वो किताब। काले जादू को सीखने के लिए मैंने ही अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतारा, और उन बाकियों को भी जो अभी तूने मरे पड़े देखे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो भी यहाँ आया वो कभी वापस ना जा सका। राक्षसी शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, जिसका पता लगाने में उसके माता पिता को बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया काली शक्तियों को सीखने लगी थी। वो शक्तियां उस पर इतनी हावी हो गई थी कि उसने उसका इस्तेमाल अपने परिवार पर ही करके उन्हें मार डाला। जिसके बाद श्रेया नहीं रुकी और रोज हर रात किसी न किसी की वो बलि चढ़ाती